नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल YouTube के माध्यम से आपको एक बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक प्रयोग बता देता हूँ। आप लोग इसको सब जानते हैं, परंतु उसका विधि विधान नहीं मालूम होने से उसके चमत्कारी लाभ परिलक्षित नहीं हो पाते। त्रिफला नाम आपने बहुत सुना होगा। त्रिफला खाने से बाल काले हो जाते हैं, आंखों की रोग चले जाते हैं, पेट के समस्त रोग ठीक हो जाते हैं, किडनी, हृदय, एसिडिटी, गैस, पेट। वास्तव बात सत्य है। त्रिफला एक महा औषधि है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे संसार को साधे हैं, इसी प्रकार से पूरे आयुर्वेद को त्रिफला, तीन फल, आंवला, हर्रा और बहेड़ा, ये साधे हुए हैं। बिना इन तीनों के कोई भी आयुर्वेद की औषधि पूरी होती नहीं मित्रों। अब मैं आपको बताता हूं त्रिफला कहते किसको है, त्रिफला होता कैसा है। पहला है हर्रा, हर्रा, दूसरा बहेड़ा और तीसरा आंवला। एक भाग हर्रा बिना गुठली के, उसकी गुठली निकाल के जो छिलका होता है, एक भाग हर्रे का छिलका, एक भाग बहेड़े का छिलका। बहेड़ा मैंने आपको बताया, बहेड़ा हरा होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, सड़ा नहीं होना चाहिए। एक भाग हर्रा, हर्रे से डबल बहेड़ा, दो भाग बहेड़ा और तीन भाग आंवला। आंवला भी मैंने आपको बताया कि काष्ठ धात्री जो जंगल का आंवला होता है उसको बोलते हैं। इसको ले आइए मित्रों। उसकी आप आंवले को धूप में रख दीजिए, छिलके निकल आएंगे, बीज अलग कर दीजिए। हर्रा जो है गर्म प्रकृति का है, बहेड़ा उससे कम प्रकृति का गर्म है और आंवला एकदम ठंडा है। जैसे शिव भगवान की त्रिनेत्र है, बहुत गर्म, वैसा हर्रा है। चंद्रमा के जैसा बहेड़ा है, जो आपके दिमाग के सब रोग ठीक करेगा। कफ, वात, पित्त, जितने भी आपको बीमारियां हैं हर्रे से ठीक हो जाएंगी। एसिडिटी, गैस, पेट से संबंधी रोग, ये है गंगा के जैसा आपका आंवला। ये तीनों को मिलकर त्रिफला बनता है। इसमें ध्यान रखिए, हर्रा से डबल बहेड़ा और बहेड़े से डबल आंवला, ये इसका फार्मूला बनाने का इसका एक तंत्र है। आप इसको इसी हिसाब से चले और घर पे बना सकते हैं। आप बाजार में जो चीज मिलती है त्रिफला उतना गुणकारी नहीं होता, क्योंकि उसमें बहेड़ा बहुत जल्दी खराब होता है मित्रों। बड़े बड़े अचंभे की बात है कि सबसे पहले आंवला आता, फिर बहेड़ा आता, हर्रा आता, फिर बहेड़ा आता। बहेड़ा और हर्रा एक ही समय आते हैं और एक ही जाति के हैं ये, पर इनके गुण अलग अलग हैं। हर्रा थोड़ा गर्म है, बहेड़ा थोड़ा कम गर्म है। इन तीनों को ले आइए घर में और इसको मिक्सी से पीस लीजिए। पीसने के बाद पाउडर बन जाएगा। इसको कपड़े से जरूर छान लीजिए। कपड़े से आप छान लेंगे तो इसके नीचे का जो भाग अति उत्तम भाग निकल आता है, खराब भाग आप इसको फेंक दीजिए। ये आपका बन गया त्रिफला, इसी को कहते हैं। जब इसको बाजार में जो मिलता है गुठली सहित पीस देते हैं, आंवला भी गुठली सहित, हर्रा भी और बहेड़ा भी, तो बहेड़े के और हर्रे के अंदर जो गुठली का बीजा होता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिर ये त्रिफला के पूरे गुण खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप चाहे ट्रकों त्रिफला फाँक लीजिए, आपको फायदा होता ही नहीं। फायदा इस विधि से अगर आप अपने घर में त्रिफला बनाएंगे, इस प्रपोर्शन में आप उसको मिलाएंगे तो शुद्ध त्रिफला बनेगा। इस त्रिफला को मैंने आपको पहले एक वीडियो बताया था, हर खाने का तरीका, अलग अलग मास मैंने चार्ट, चाहे तो उस ढंग से खा लीजिए। अगर आप उस ढंग से नहीं खा सकते तो कुनकुने पानी से इस त्रिफला को खाया जाता है। सवेरे कुनकुने पानी लीजिए 1 गिलास और 1 चम्मच त्रिफला खा लीजिए और 1 गिलास पानी पी लीजिए। 15-20 मिनट के बाद आपका एकदम पेट साफ हो जाएगा। और रात को सोते टाइम कर लीजिए। इस प्रयोग से मित्रों आपके पेट, ये जैसे कि आपको कफ, वात और पित्त, ये 3 तरह की जो दोष है आपके शरीर में, इसी से आपके समस्त रोग उत्पन्न होते हैं। और ये त्रिफला जो है, इन तीनों प्रकार की विकृति जो आपके शरीर में है, वात, पित्त और कफ की, ये समूल नष्ट कर देती है। जब ये सब समूल नष्ट हो जाएगी तो आपका पूरा शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है और आप में कोई रोग रहते ही नहीं, निरोगी रहते। अगर आप बचपन से खाएंगे तो ना आपको आँख का रोग होगा, ना पेट का होगा, ना किडनी होगी, रक्त, पित्त, एसिडिटी, गैस,
कुछ भी नहीं होगा, खाना आपका बढ़िया पचेगा, पेट आपका साफ रहेगा, दिन भर आप प्रसन्न रहेंगे। अगर आपका अंदर से शरीर शुद्ध नहीं है तो ना आप अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी, ना आप अच्छे ढंग से सोच सकेंगे, आपको दिन भर क्रोध रहेगा। इसके खाने से आप अंदर से एकदम शुद्ध साफ हो जाएंगे। इसके बाद ही आपका मन चाहे अध्यात्म में लगे, चाहे पढ़ने में लगे, चाहे जहाँ भी आप लगाएंगे लगेगा मित्रों। ये त्रिफला का अति गुणकारी प्रयोग है। एक और इसके साथ प्रयोग है, इसी त्रिफला के साथ है, इसको महामृत्युंजय प्रयोग कहते हैं। जिस तरह से महामृत्युंजय के जाप से आप मृत्यु से बच जाते हैं, शंकर भगवान ने कहा है जैसा, इस प्रयोग को मित्रों शंकर भगवान ने स्वयं पार्वती से कहा है। पार्वती ने बड़े विनम्र से, बड़े प्रेम से शिव से पूछा। जितनी भी औषधियाँ हैं सब शंकर पार्वती का संवाद है। रामचरितमानस भी शंकर पार्वती का संवाद है। पार्वती पालनहार जगत जननी जगदम्बा माँ है। अपने बच्चों के लिए वो शिव से पूछती है, और शिव तो आप जानते ही हैं पूरे जगत के पालनहार हैं, वो बताते जाते हैं आपको, और पार्वती जी उनसे पूछती है, प्रश्न करती है, वो बताते हैं जगत के लाभ के लिए उन्होंने ये प्रयोग बताया। तो मैं आपको बता देता हूं, 1 किलो आप लीजिए त्रिफला, 1 किलो आपने त्रिफला लिया, उसमें 1 किलो जो है आप मुलेठी मिला दीजिए। पिसी हुई मुलेठी बाजार से मत लीजिए, आप खड़ी मुलेठी ले आइए। 1 किलो मुलेठी आपको कूट लेंगे तो उसमें पाउडर जैसी हो जाती है, उसको मिक्सी में पीस के छान लीजिए, उसमें रेसे बहुत होते हैं, तो मुलेठी का पाउडर बन जाएगा। मुलेठी भी पेट के लिए अत्यंत गुणकारी है, पेट के ही लिए है मुलेठी। त्रिफला 1 किलो, मुलेठी का पाउडर कपड़े से छना हुआ 1 किलो, और महुआ के फूल। गर्मी के दिन में महुआ आता है, बहुत मिलता है बाजार में, तो सूखा हुआ महुआ ले आइए। उसको जब आप कूटेंगे तो उसके अंदर के जो पुंकेसर रहते हैं वो निकल जाते हैं। कूट के उसको एक बार कूट लेंगे, धूप में सुखा देंगे, दूसरी बार कूटेंगे, फिर धूप में सुखा देंगे, तीसरी बार में एकदम कड़क हो जाता है। उसको निकाल के आप छान लीजिए, छान के 1 किलो वो पाउडर ले लीजिए। 1 किलो त्रिफला, 1 किलो आपका मुलेठी और 1 किलो महुए के फूल का पाउडर, ये तीनों पाउडर ले लीजिए। अगर आपको आधा किलो बनाना है तो आधा किलो ले लीजिए। पाव भर बनाना है पाव भर ले लीजिए। 100 ग्राम बनाना है 100 ग्राम ले लीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका रोग हो। इसको मिला के रख लीजिए। इसको मित्रों शहद के साथ खाना है, इसको कुनकुने पानी से नहीं खाना है। इसको 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ये पाउडर ले लीजिए। इसको आप मिला के सुबेरे खाइए और शाम को खाना खाने। सुबह इसको खाली पेट खाना है, इसके आधा घंटे बाद कुछ मत खाइए, पानी जरूर पी सकते हैं आप। इस प्रयोग को करने से शरीर के समस्त रोग, इसको महामृत्युंजय प्रयोग कहा गया है। इससे बड़ी औषधि आयुर्वेद में कुछ है ही नहीं। अगर आप इसका प्रयोग करते रहेंगे तो आपका हृदयघात नहीं होगा, अचानक आपको मृत्यु नहीं होगी, आपके नाड़ी संशोधन हो जाएगा, रक्त शोधन हो जाएगा, किडनी के कोई पथरी सब निकल जाएगी, पेट के सब रोग आपके साफ हो जाएगी, अमीबियोसिस साफ हो जाएगा, एसिडिटी गैस खत्म हो जाएगा, आपका वजन कम हो जाएगा। आप में जो बहुत ज़्यादा फैट की मात्रा है, इसको खाते रहेंगे तो आपका वजन भी कम हो जाएगा। पर वजन कम करने के लिए आपको इसको कुनकुने पानी में खाना पड़ेगा, ध्यान रखिए मित्रों। अगर आप दुबले पतले हैं तो शहद से खाइए, और आपको वजन कम करना है तो इसको सुबह शाम कुनकुने पानी से खाइए, तो ये फिर आपके फैट की मात्रा को बहुत जल्दी कम कर देता है। ये प्रयोग अति दुर्लभ और अति चमत्कारी है मित्रों, मैंने आज आपको बताया, इसको आप जरूर करिए। बहुत सहज और बहुत सरल है, बाजार में सब मिलता है, आप ले आइए और अपने घर में इसको बना लीजिए। मुश्किल से 2-3 घंटे में ये बन जाता है, थोड़ा सा महुआ लाना पड़ता है, मिल जाता है गाँव में। मैंने आप लोगों को ये अति दुर्लभ और चमत्कारी प्रयोग बताया, आप भी देखिए मित्रों, इसको जरूर करिए। आप अगर करेंगे और लाभान्वित होंगे तो मैं समझूंगा मैं जो ये प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप स्वस्थ रहें, आप वीरवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, तो ये पूरा भारतवर्ष भी स्वस्थ रहेगा मित्रों, और आप नाना प्रकार की दवाइयाँ और नाना प्रकार के रोगों से आप दूर रहेंगे मित्रों। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मित्रों को भी भेजिए, प्रसारित करिए,
और इसका भरपूर लाभ उठाइए। कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल पे मेरा टेलीफोन नंबर है, आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई शंका समाधान, वैसे मेरे प्रयोगों में मैं इतने सरल विधि से बता देता हूँ कि इसमें किसी शंका की कोई संभावना ना रहे, और बिल्कुल सरल औषधियाँ ही बताता हूँ, और उसके प्रयोग भी सरल रहे और पर चमत्कारी रहे, आपको बहुत लाभ मिले, इसे मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ। मित्रों, आप जरूर करिए। आपने मेरे चैनल को इतने प्रेम से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।